ओम शांति। 25 जून 2022 आज के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सच्चे बाप को अपना सच्चा पोता मेल दो। हर बात में श्रीमत लेते रहो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। अभी प्रश्न है, अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? उत्तर है, सरेंडर बुद्धि बन कहते हो कि बाबा मैं आपका हूँ और ये तन मन धन सब आपका है। बाबा फिर कहते हैं, बच्चे स्वर्ग की बादशाही आपकी है, ये है सौदा, परंतु इसमें सच्ची दिल चाहिए, निश्चय भी पक्का चाहिए। अपना सच्चा पोता मेल बाप को देना है, पूरा सच्चा पोता मेल बाबा को देना है। अभी गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। अभी बाबा कहते, ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि अभी हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत का अर्थ तो जान चुके हैं कि श्रीमत जो है वो श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाने वाला हेवनली गॉड फादर शिव बाबा श्री शिव बाबा की श्रीमत है। तो श्रीमत का अर्थ अभी हम जान चुके हैं। शिव बाबा की मत से हम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। ये तुम हर एक को पता है कि बरोबर कल्प कल्प परम पिता परमात्मा शिव बाबा करके ब्रह्मा द्वारा बच्चे अडॉप्ट करते हैं। हम जो कल्प पहले भी बाबा के बच्चे बने थे, तो बाबा हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तुम एडॉप्टेड ब्राह्मण ठहरे, गोद ली हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय लोप हो चुका है, वे श्रीमत पर हम फिर से स्थापन कर रहे हैं। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि सेना बाबा कहते कि जो देवी देवता धर्म है वो प्राय लोप हो चुका है, तो वे श्रीमत पर हम फिर से स्थापन कर रहे हैं। और हूबहू कल्प पहले मुआफिक जो भी एक्ट चलती है, शिक्षा मिलती है, कल्प पहले मुआफिक ड्रामानुसार हम एक्ट कर रहे हैं। जानते हैं कि हम श्रीमत पर अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। समझे? जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि सेना में कोई सतो प्रधान पुरुषार्थी, कोई सतो, कोई रजो, कोई तमो पुरुषार्थी हैं। कोई महारथी, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादे, ये नाम दिए हैं, 3 स्टेजेस के नाम दिए हैं। कोई महारथी हैं, हाथी पर बैठने वाले महाराजा महारानी हैं, और कोई घोड़े सवार है, उनके सिपाही रक्षक घोड़े सवार हैं, घोड़े पे बैठने वाले। और कोई प्यादे हैं, है ना, कोई प्यादे हैं मतलब पैदल चलने वाले प्रजा वगैरह। तो ये 3 नाम दिए हैं। बच्चों को खुशी होती है कि हम गुप्त हैं, हम इनकॉग्निटो वॉरियर्स हैं। मतलब हम इनकॉग्निटो, मतलब हम
अंतर्मुक्ता की गुफा में गुह्यता से बैठे हुए ब्राह्मण हैं। हम अंतर्मुक्ता की गुफा में बंद ब्राह्मण हैं। जैसे इसमें दिलवाड़ा मंदिर में भी 108 कोठरियां हैं ना, तपस्वियों की तपस्या करते हुए। उसमें एक है ये महादेव स्वामी, फिर शांति नंद स्वामी, ऐसे शांति स्वामी, ऐसे भी बहुत हैं। शांति नाम के भी एक तपस्वी हैं। फिर नेमिनाथ भी हैं, शांतिनाथ भी हैं। तो ऐसे 108 हैं। तो हम भी तपस्या कर रहे हैं अभी। तो हम अंतर्मुक्ता की गुफा में बंद हैं, तो इसलिए इनकॉग्निटो कहते हैं। तो हमें खुशी होती है कि हम अभी गुप्त हैं, इस बाहरी दुनिया के पंप में हम नहीं हैं। स्थूल हथियार आदि कुछ भी चलाने नहीं है। देवियों को हथियार आदि जो दिखाती हैं वे हैं ज्ञान की अस्त्र शस्त्र, वे हैं 8 शक्तियां। तो उसका यादगार फिर जो है तलवार, ढाल और ये सब दिखा दिया है। तलवार, ढाल, त्रिशूल, लेकिन ये सब नहीं है। ये तो अष्ट शक्तियों का, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र का यादगार है। हथियारों का जिस्मानी बाहुबल हो गया। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि स्थूल तलवार आदि नहीं उठाते हैं, इनको ज्ञान के बाण कहा जाता है। चतुर्भुज में जो अलंकार दिखाती हैं उसमें भी ज्ञान का शंख, ज्ञान का चक्र, ज्ञान की गदा है। ये ज्ञान की गदा से हम माया पर विजय पाते हैं, तो ज्ञान की गदा है। ये सब ज्ञान की बातें हैं, समझे? तो ये सब ज्ञान की बातें हैं। समझाया भी जाता है कि गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहो तो कमल फूल भी देते हैं, कमल फूल समान रहो तो कमल फूल भी दिखाते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल एक्ट में हो। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। हम एक बाप को याद करते हैं। ये कर्म योग संन्यास है। अपनी रचना की भी संभाल करनी, ऐसे नहीं कि घर बार छोड़ दिया, नहीं। अपनी रचना की, परिवार की भी संभाल करना है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको बाबा कहते कि संभालना तो सब है, ट्रस्टी हो करके। अभी तुम समझते हो कि पहले दुख का ही व्यवहार था, एक दो को दुख ही देते रहते थे। यहाँ का सुख तो कागविष्टा समान छी है, विष्टा के कीड़े बन पड़े हैं। बच्चे समझती हैं कि रात दिन का फर्क है। बाप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, अभी हम नरक के मालिक हैं। नरक में क्या सुख होगा? जो बाहरी दिखेगा भी वो भी पंप होगा, अल्पकाल का सुख होगा, कोई ज्यादा समय का थोड़ी ना सुख होता है। बच्चे समझती हैं रात दिन का फर्क है। बाप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, अभी हम नरक के मालिक हैं, माना नरक के रहवासी हैं। नरक में क्या सुख होगा, है ना? नरक में क्या सुख होगा? तुम बच्चे ये सुनते और समझते हो, समझते हैं ना, और सुनते भी हैं हम। तो तुम बच्चे ये सुनते और समझते हो। बाप बच्चों को ये नॉलेज दे रहे हैं, समझे? बाबा जो है ना, वो हम बच्चों को ये नॉलेज दे रहे हैं। तो बाप बच्चों को भी नॉलेज समझा रहे हैं। बच्चों के लिए ही स्वर्ग है। स्वर्ग में हम आते हैं तो बच्चों के लिए ही स्वर्ग है। बच्चे ही अच्छी रीति समझते होंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पहले तो निश्चय चाहिए। पहले तो बाबा में निश्चय होना चाहिए, तब तो ज्ञान पक्का होगा ना। तो पहले तो निश्चय चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय पक्का होगा तो वे निश्चय में ही रहेगा। एक तो शिव बाबा की याद रहेगी और खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सरेंडर बुद्धि भी होगा। कहते हैं बाबा मैं आपका हूँ, ये तन मन धन सब आपका है। बाप भी कहते हैं कि स्वर्ग की बादशाही भी आपकी है। देखो सौदा कैसा है। सच्चा बच्चा बनना पड़े ना,
फिर तो सच्चा सपूत बच्चा बनना पड़े ना। बाबा इतना बड़ा हमें वर्षा देते हैं, तब तो एकदम सच्चा बनना पड़े, सच्चा सच्चा बाबा को पोता मेल देना पड़े। बाप को सब मालूम पड़े कि बच्चे के पास क्या है, हम क्या देते हैं, तुम्हारे पास क्या है। बाप अच्छी रीति समझाती हैं कि मैं गरीब निवाज हूँ। साहूकार धनवान का तो सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। गरीब झट बतलाती है ना, सौदागरी करते हैं, धंधा आदि जो करती हैं वे अपनी कमाई से 1-2 पैसा व 4 पैसा निकालते हैं। जो दान की शौकीन होती हैं वे धर्माऊ जास्ती निकालती हैं। जो कुछ करती हैं कहते हैं ईश्वर अर्पणम, तो इसलिए अल्पकाल का सुख हमें दूसरे जन्म में मिलता है। समझे? कोई ने कॉलेज, धर्मशाला, हॉस्पिटल आदि बनाई तो दूसरे जन्म में उसका फायदा मिलता है ना। कोई ने कॉलेज खोली तो उसको अच्छी बुद्धि मिलती है, वो पढ़ाई में पास होता है अगले जन्म में। और किसने धर्मशाला बनाई तो वो जो महात्मा सन्यासी बनता है। किसने हॉस्पिटल खोली तो वो अच्छा डॉक्टर बनता है, बड़े घर में जन्म लेता है। अगर किसी ने भी कॉलेज, धर्मशाला या हॉस्पिटल आदि बनाई है तो दूसरे जन्म में उसका फायदा मिलता है, पुण्य आत्मा बनती है ना, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कॉलेज में अच्छी रीति पढ़ेंगे। वे भी सब कुछ मैं ही देता हूँ। साक्षात्कार भी बाबा कहते मैं ही कराता हूँ। हर एक का हिसाब किताब भी मेरे पास है। ड्रामानुसार पहले से ही नोंदा है। धन जास्ती है तो मंदिर आदि भी बनाते हैं, तो वे हुआ धर्माऊ निकालना। अपने पास है, अपने कारखाने आदि की कमाई से कुछ पैसा निकाल मंदिर बनवाते हैं, कोई फिर कॉलेज आदि बनवाते हैं। कहेंगे कि ईश्वर अर्थ दान करता हूँ तो ईश्वर रिटर्न में देगा। बहुत मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु निष्काम तो होती नहीं। निष्काम अक्षर कहाँ से निकला? बाप ने समझाया कि किसी भी मनुष्य की निष्काम सेवा हो नहीं सकती, फल जरूर मिलता है। अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, नौकरी करनी है, संभालना है, बच्चों को पोता मेला दी बाप को देना है। कितना बचता है? बाप कहेंगे अच्छा तुम गरीब हो, आमदनी आदि है नहीं, तो अपनी रचना की पालना भी पूरी नहीं कर सकते हो। अच्छा तुम 1 पैसा दे देना, यही तुम्हारी अविनाशी 21 जन्मों की कमाई है। वे होती थी अल्पकाल सुख के लिए, ये है 21 जन्मों के लिए, और ये है डायरेक्ट। बाप कहते हैं तुमको बीज तो बोना ही है अच्छे कर्मों का। सुदामी ने मुट्ठी चावल दिया और 21 जन्मों के लिए महल मिल गया, क्योंकि गरीब था ना, लेकिन उसकी भावना ऊंची थी। उसकी भावना थी कि मैं भी कुछ अपने मित्र को भेंट करूं, कृष्ण को भेंट करूं। तो पहले तो वो पोटली में भी 1 मुट्ठी तो चावल होगा ना। पहले तो उसको जो है थोड़ी लज्जा आ रही थी, क्योंकि कृष्ण के महल इतने बड़े बड़े, वो राजा था, है ना, स्टोरी में बताते हैं। तो जो है उसको लज्जा आ रही थी कि इतना बड़ा मित्र जो है, जिसके महल है, जो राजा है, वो 1 मुट्ठी से उसका क्या काम चलेगा, मैं उसको क्या भेंट दूं। तो फिर भी जो है कृष्ण ने उससे छीना और फिर चावल खाए, और उसको कहते हैं कि तीनों लोगों का मालिक बना दिया, और उसके घर को महल जैसा बना दिया, उसको संपन्न बना दिया, क्योंकि उसकी भावना ऊंची थी। तो बाबा भी भावना देखता है, तो इसीलिए बाबा सुदामा का मिसाल देते कि सुदामी ने मुट्ठी चावल दिया, 21 जन्मों के लिए महल मिल गया, क्योंकि गरीब था। साहूकार हीरे की मुट्ठी दे तो बात एक ही है। बाप कुछ कहते नहीं है, हर एक को अपने अपने डायरेक्शन देते हैं। तुम इतना करो, पूछते भी हैं खर्चा कैसे चलता है, थोड़ा बचता है तो उसी अनुसार राय देंगे ना।
आई विल काम में आए, डायरेक्शन देंगे तो इतना करो, बाकी हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा, घर में कोई बाबा कहते घर में कोई हॉल बनाओ जिसमें बच्चियां आकर के सर्विस करें। हॉस्पिटल बहुत बड़ी बड़ी बनाती हैं, इनको भी बड़ा बनाना पड़ेगा, बहुत आएंगे। अगर जास्ती पैसा है तो ये हॉस्पिटल कॉलेज खोलो। जैसा जैसा गांव वैसी वैसी चीज है। चीज कितने बच्चे आकर वर्षा लेंगे हेल्थ वेल्थ का। तो इससे जो है, जो आत्मा ने सेंटर खोला है उसको भी पुण्य उसके खाते में भी जमा होता है। जिन जिन आत्माओं का कल्याण होता है तो उससे जो है बाबा की दुआएं भी मिलती हैं। तो सर्विस करने से दुआएं प्राप्त होती हैं। तो इसलिए कोई भी घर में गांव गांव में जन जन की सेवा करनी, गांव गांव में सेंटर होने चाहिए। तो एक घर में छोटा सा हॉल बनाओ जिसमें बच्चियां आकर के सर्विस करें। जो बाबा की समर्पित बहने ना सब है, तो वो आकर के सर्विस करें, सबको ज्ञान सुनावे और सब बाबा के बच्चे बने। तो यही शुभ भावना रख करके एक हॉल बनाओ। हॉस्पिटल तो बहुत बड़े बड़े बनती हैं, लेकिन ये भी वैसा बनाना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा, बहुत आएंगे। अगर जास्ती पैसा है तो ये हॉस्पिटल कम कॉलेज खोलो, है ना। जैसा जैसा गांव वैसी वैसी चीज। कितने बच्चे आकर की वर्षा लेंगे हेल्थ वेल्थ का, तो सभी का कल्याण होगा। इसीलिए तो हमारा नाम है ना विश्व कल्याणकारी। बाबा कहते कि अभी तुमको ऐसा ऐसा करने से राजाई मिलेगी, बहुतों का कल्याण होगा। 21 जन्मों के लिए तुम ऐसे बन जाएंगे। बच्चों की तो पूरी संभाल करनी है। साधु संतों को इन बातों का नहीं रहता है। उनको जो देते हैं वे अपने ही काम में लगाएंगे, अपने सन्यास कुल की वृद्धि करेंगे, अखाड़े आदि बनाएंगे। यहाँ जो जितनी मेहनत करेंगे उतना जो है वहाँ पे महाराजा महारानी की गद्दी का मालिक बनेंगे। तो ये वर्षा मिलता है, बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, समझे। जो भी बच्चे हैं सबको बाप से वर्षा मिलता है। सिर्फ बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझे भूल गए हो ना, तुम कितना भटके हो। ठिक्कर भीतर में जाकर ढूंढते ढूंढते अपनी टांगे थका देते हो। इतना ढूंढ ढूंढ के अपनी टांगे थका देते हो। कभी अमरनाथ जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इतना क्यों जाते हैं भगवान को ढूंढने। तो ठिक्कर भीतर में जाकर ढूंढते ढूंढते अपनी टांगे ही थका देते। ये भी ड्रामा में नोंद है। फिर भी ऐसे होगा, नेक्स्ट कल्प में भी ऐसे होगा। सूर्यवंशी आए, चंद्रवंशी आए, फिर कैसी वृद्धि होती गई, जन्म लेते गए। तो ये सब तुम्हारी बुद्धि में, हम ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि में है। बाबा कहते कि भक्ति मार्ग में भी फल देने वाला मैं हूँ। पत्थर की जड़ मूर्ति क्या देगी। अभी तुम शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण के बने हो। तुम जानते हो कि हम श्रीमत पर फिर से आदि का धर्म, फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कल्प पहले भी की थी, फिर 84 जन्मों के चक्र में आ गए हैं। बाकी इस्लामी बौद्ध आदि ये सब बाई प्लॉट से। नाटक सारा भारत पर है, भारत पर ही सारा खेल है, तो नाटक सारा भारत पर ही है। तुम ही देवता थे, अभी तुम ही असुर बने हो। रावण की प्रवेशता होने से वाम मार्ग में गिर तुम विकारी बन पड़ते हो। भ्रष्टाचारी पन्ना शुरू हो जाता है। भ्रष्टाचार भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो होता है। बाप समझाती हैं कि इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अभी ये खलास होना ही है। जो देवता धर्म नहीं है वे फिर से स्थापन होना है। कल्प कल्प स्थापन करते हैं, परंतु इनका वर्णन कायदेशीर है नहीं।
नंबर 1 बात है भगवानुवाच। भगवान तो एक होता है ना, सर्वव्यापी के ज्ञान से भक्ति भी नहीं चल सकती है। ओ गॉड फादर किसको कहते हैं? सर्वव्यापी है तो ओ गॉड भी कहते हैं ना। हाँ, सर्वव्यापी है तो ओ गॉड भी कह नहीं सकते। सत्तो प्रधान से फिर सत्तो रजो तमो में आना ही है, समझिए, आना ही है सत्तो रजो तमो में। इसलिए सब पतित हैं, गाते भी हैं पतित पावन आओ। बाप आते ही हैं पावन बनाने, तुम पावन बन रहे हो। दुख में सिमरन सब करें, जब आफतें आती हैं तब याद करते हैं हे भगवान, परंतु जानते नहीं हैं। क्या नहीं जानते हैं? कि तुमको नॉलेज मिल रही है, परंतु जानते नहीं है बाबा का ज्ञान, और अभी हमको नॉलेज मिल रही है। तो तुमको सो फिर से देवी देवता बनना है। अभी ये कयामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुकतू होना है ना, सभी का हिसाब किताब चुकतू। तो अभी सब कब्र दाखिल हैं, बाप आकर जगाते हैं। ये ज्ञान कोई के पास है नहीं, आते रहेंगे, बनते रहेंगे, वृद्धि होती रहेगी। बाबा से पूछ सकती हैं कि मैं इस हालत में किस पद को पाऊंगा, बल्कि अपनी अवस्था से समझ सकते हो। अभी मार्जिन बहुत है, बाबा को याद करने के तुम सब पुरुषार्थी हो, परिपूर्ण संपूर्ण अंत में होंगे। इम्तिहान पूरा होगा, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। जब तुम नजदीक होंगे तब बहुतों को साक्षात्कार होता रहेगा, एक दो को समझ जाएंगे कि फिर ये क्या पद पाएंगे। समझ की बात है ना, आत्मा बेसमझ बन गई है। अभी फिर बाप कौड़ी से हीरा बनाने के लिए समझदार बनाते हैं। बाप कहते हैं, सुनो बाबा क्या कहते हैं, बाप कहती हैं, बच्चे ये युद्ध का मैदान है, तूफान तो बहुत आएंगे, सभी बीमारियां बाहर निकलेंगी, अपने हुनर में होशियार बनो। उस्ताद शिव बाबा कोई मदद नहीं करेंगे, हार अथवा जीत पाना तुम्हारे हाथ में है। उस्ताद कहती हैं, ये माया की युद्ध है, माया बहुत पछाड़ेगी। न चाहते हुए भी 5-6 वर्ष ठीक चलते चलते फिर ऐसे जोर से तूफान आएंगे जो नींद भी फिटा देंगे। बहादुर को थकना नहीं है, बहादुर को थकना नहीं चाहिए, फेल नहीं होना है। इस पर छोटे छोटे नाटक भी दिखाते हैं कि कैसे भगवान अपनी तरफ और रावण अपनी तरफ खींचते हैं। तुम याद में रहने चाहते हो तो माया तूफान में ला देती है, सो तो होगा, माया तो पछाड़ेगी ना। युद्ध करते रहना है। तुम कर्म योगी हो, सवेरे उठकर प्रैक्टिस करो, बाप को याद करो। तुम्हारा है गुप्त, गुप्त सेना भी गाई हुई है ना, अननोन वॉरियर्स बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स। अननोन है, अनजान है, लेकिन अच्छी तरह से नोन है, मतलब अच्छी तरह से पहचाने हैं हुए वॉरियर्स हैं। तो अननोन वॉरियर्स बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स। तो तुम्हारा यादगार ये दिलवाड़ा मंदिर अननोन वॉरियर्स का यादगार मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का नहीं है। ये फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम्हारा सब है गुप्त, स्थूल तलवार आदि कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ बुद्धि का काम है। गाते भी हैं, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु शिव बाबा मिला दलाल ब्रह्मा के माध्यम द्वारा। हम बहुत काल 5000 वर्ष से बाबा से अलग रहे, तो अब सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु शिव बाबा मिला दलाल ब्रह्मा के माध्यम द्वारा। तो मनुष्य तो गुरु बनते हैं, सदगुरु तो एक ही निराकार है, उनको पतित पावन कहते हैं। तो सतगुरु हुआ ना, बाकी वे हैं कलयुगी कर्म कांड के। बाबा कहते कि ताली बजाते हैं, ही पतित पावन आओ, सब सीताओं का राम है, राम एक है ना शिव बाबा।
अभी तुम्हारी बुद्धि में सब नॉलेज आ गई है। अपनी अवस्था को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। क्रोध का भूत व काम का भूत नहीं होना चाहिए। लिखते हैं पता नहीं क्या होता है, बहुत तूफान आते हैं माया के। बाबा कहते हैं ये तो आएंगे, बहुत हैरान करेंगे, परंतु तुमको खबरदार रहना है, बाबा को याद करना है। बाबा आपकी तो कमाल है, कोई नहीं जानते कि आप स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन कर रहे हैं, ये कोई भी नहीं जानते हैं, समझे। तो हम भारत के खुदाई खिदमतगार निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु वे कब और कैसे आया ये नहीं जानते। तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं। ये दादे का वर्षा है। बहुत करके उनको बाबा बाबा कहते हैं। दादा और बाबा, बाबा है रूहानी माना निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा, और दादा है जिस्मानी, ब्रह्मा बाबा है शरीरधारी जिस्मानी। तो वे सुप्रीम रूह, सुप्रीम सोल शिव बाबा इस द्वारा ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं। ये बुद्धि में रहना चाहिए, श्रीमत पर चलना है। मन मना भव और चक्र का रास भी सहज है। बाबा कहते कि स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, परंतु अलंकार विष्णु को दे दिया है, क्योंकि अभी तुम संपूर्ण नहीं बने हो। पहले तो ये निश्चय चाहिए कि वे हमारा बाप है, टीचर है, हमको शिक्षा दे रहे हैं। सतगुरु साथ ले जाएंगे, उनका बाप टीचर गुरु कोई नहीं। कितना क्लियर समझाया जाता है, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। गृहस्थ व्यवहार में रहते निर्मोही बनना है माताओं को, और गृहस्थ व्यवहार में जो भी भाई बहन है उनको निर्मोही बनना है, मोह जरा भी नहीं होना चाहिए। हम तो एक बाप के बने हैं, यही बुद्धि में रहना चाहिए। तुमको अंधों की लाठी बनना है। कोई भी मित्र संबंधी आदि हो तो बात करते करते यही पूछो कि पतित पावन परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। तुम्हारा लौकिक बाप तो वे है ना, फिर परम पिता परमात्मा किसका बाप है? जरूर कहेंगे हमारा। अच्छा, बाप तो स्वर्ग का रचयिता है। भारत स्वर्ग था, अब नहीं है, तो फिर से बेहद बाप से वर्षा लो स्वर्ग की बादशाही का। ये तुम्हारा हक है, याद करने से तुम वहां चले जाएंगे। कितनी पॉइंट्स हैं जो बुद्धि में धारण करना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अंदर में कोई भी काम या क्रोध का, बाबा कहते कि अंदर में कोई भी काम या क्रोध का अवगुण है तो उसे निकाल सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है, समझे। तूफानों में खबरदार रहना है, हार नहीं खानी है। दूसरी पॉइंट, बाप की डायरेक्शन से सुदामी मिसल चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों की बादशाही लेनी है। अभी वरदान है, संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाली निर्विघ्न भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, जैसे बाप बड़े से बड़े परिवार वाला है, लेकिन जितना बड़ा परिवार है
उतना ही न्यारा और सर्व का प्यारा है। ऐसे फॉलो फादर करो। संगठन में रहते सदा निर्विघ्न और संतुष्ट रहने के लिए जितनी सेवा उतना ही न्यारापन हो। कितना भी कोई हिलावे, एक तरफ एक डिस्टर्ब करे, दूसरी तरफ दूसरा, कोई सेल्वेशन नहीं मिले, कोई इंसल्ट कर दे, लेकिन संकल्प में भी अचल रहें, तब कहेंगे निर्विघ्न आत्मा। अभी स्लोगन है, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रहते हैं।